नए उद्योगों की नींव रखी जा रही है और ये सारे प्रयास आत्मनिर्भर भारत को मजबूत कर रहे हैं। इससे गुजरात के युवाओं के लिए रोजगार के लगातार अवसर बन रहे हैं। साथियों, उद्योग हो, खेती किसानी हो या फिर टूरिज्म हो, इनके लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। बीते 20-25 साल में गुजरात की कनेक्टिविटी का कायाकल्प हो चुका है। आज भी यहां रोड और रेल से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। सर्कुलर रोड यानी सरदार पटेल रिंग रोड अब और चौड़ी हो रही है। अब ये 6 लेन की चौड़ी सड़क बन रही है। इससे शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। इसी तरह विरमगाम खुदड़ रामपुरा रोड, उसको चौड़ा होने से यहां के किसानों को, उद्योगों को सुविधा मिलेगी। ये जो नए अंडरपास है, रेलवे ओवरब्रिज है, ये शहर की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे। साथियों, एक समय था जब लाल रंग की पुरानी बसें ही चला करती थी। लाल बस, क्या जसो तो लाल बस में। लेकिन आज यहां बीआरटीएस जनमार्ग और एसी इलेक्ट्रिक बसें नई सुविधाएं दे रही है। मेट्रो रेल का भी तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे अहमदाबादियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल सुनिश्चित हुई है। साथियों, गुजरात के हर शहर के आसपास एक बड़ा औद्योगिक गलियारा है, लेकिन 10 साल पहले तक पोर्ट और ऐसे इंडस्ट्री क्लस्टर्स के बीच में बेहतर रेल कनेक्टिविटी की कमी खलती थी। आपने 2014 में मुझे दिल्ली भेजा तो मैंने गुजरात की समस्या को भी दूर करने का काम शुरू किया। 11 सालों में करीब 3000 किलोमीटर लंबे नए रेल ट्रैक गुजरात में बिछाए गए हैं। गुजरात में रेलवे के पूरे नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। आज भी जो रेलवे प्रोजेक्ट गुजरात को मिले हैं, इससे किसानों, उद्योगों और श्रद्धालुओं सभी को लाभ होगा। साथियों, हमारी सरकार शहर में रहने वाले गरीबों को सम्मान का जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा रामापीरनो टेकरो एयरपोर्ट તમે જતા આવતા રામાપીરનો ટેકરો। पूज्य बापू गरीब की गरिमा पर बहुत बल देते थे। आज साबरमती आश्रम के प्रवेश द्वार पर बने गरीबों के नए घर इसका एक साक्षात उदाहरण बने हैं। गरीबों को 1500 पक्के घर मिलना यानी असंख्य नए सपनों की नींव पड़ना है। इस बार नवरात्र पर, दिवाली पर इन घरों में रहने वालों के चेहरे की खुशी और ज्यादा होगी। इसके साथ पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में बापू के साबरमती आश्रम का नवीनीकरण भी हो रहा है। हमारे 2 महापुरुष सरदार साहब का भव्य स्टैच्यू हमने काम पूरा किया। मैं उसी समय साबरमती आश्रम का काम करना चाहता था, लेकिन केंद्र सरकार
उस समय हमारे अनुकूल नहीं थी, शायद वो गांधी जी के भी अनुकूल नहीं थी, और उसके कारण मैं उस काम को कभी आगे नहीं बढ़ा पाया। लेकिन जब से आपने मुझे वहां भेजा है, तो जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो भव्य स्मारक देश और दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र बना है, जब साबरमती आश्रम के नवीनीकरण का काम पूरा होगा, मेरे शब्द लिख करके रखना दोस्तों, दुनिया के लिए शांति की सबसे बड़ी प्रेरणा भूमि ये हमारा साबरमती आश्रम बनने वाला है। साथियों, हमारे श्रमिक परिवारों को बेहतर जीवन मिले, ये हमारा मिशन रहा। इसलिए कई साल पहले हमने गुजरात में झुग्गी वालों के लिए पक्की गेटेड सोसाइटी बनाने का बीड़ा उठाया। बीते सालों में गुजरात में झुग्गियों की जगह मकान बनाने के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट किए गए हैं, और यह अभियान लगातार जारी है। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा, जिसको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उसको पूजता है। मैंने इस बार लाल किले से कहा था, पिछड़ों को प्राथमिकता, शहरी गरीबों का जीवन आसान बनाना भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। रेहड़ी फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूछा। हमारी सरकार ने इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। आज इस स्कीम की वजह से देश के लगभग 70 लाख रेहड़ी पटरी और ठेले वाले भाई बहनों को बैंकों से लोन मिल रही है। संभव हुआ है सब। गुजरात के भी लाखों साथियों को इसका फायदा हुआ है। साथियों, बीते 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। दुनिया के लिए भी अजूबा है इतना बड़ा आंकड़ा। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, विश्व के सभी अर्थवेत्ता आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। साथियों, ये गरीब जब गरीबी से बाहर निकलता है ना, तब वो नियो मिडिल क्लास के रूप में एक नई ताकत बनकर के उभर रखता है। आज ये नियो मिडिल क्लास और हमारा पुराना मिडिल क्लास दोनों देश की एक बहुत बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं। हमारा निरंतर प्रयास है कि नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास दोनों को सशक्त करना। આપણા અમદાવાદના ભાઈઓ, એમના માટે તો ખુશી ખબર જ હોય, જે દિવસે બજેટમાં 12 લાખ રૂપિયાની આવક ઉપર ઇન્કમ ટેક્સ માફ કરી દીધો ને, તો વિપક્ષવાળાને સમજણ નહોતી પડી આ કેવી રીતે થાય।